अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? आयशा। आयशा। सामने देखो, ये मुझे बताओ, पाकिस्तान में ना कुछ लड़कियों के नाम ऐसे हैं जो रिपीट सुनने को मिलते हैं, जैसे आयशा हो गया, सबा हो गया। आयशा भी बहुत मीम्स में आती हैं। आप कौन से वाली आयशा हैं? मैं इनोसेंट वाली आयशा हूँ। सेंट आयशा है, वो तो आप नो डाउट लग भी रही हैं। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। क्या आप शादीशुदा हैं? जी, मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं। बेटियां भी हैं? छोटी हैं, एक 3 साल की है अभी और एक 1 साल की। इतनी उम्र में 2 बेटियां पैदा कर ली, जल्दी शादी हो गई थी? हाँ जी। कितने साल की थी आप? 19 की। 19 साल की उम्र में शादी हो गई, और अभी कितने साल की? अभी मैं 23 की हूँ। 23 साल की उम्र में 2 बच्चियां भी पैदा कर चुकी हैं आप। जी, इतनी जल्दी शादी क्यों की है? वो बाबा बीमार थे ना मेरे, तो इस वजह से। तो अब बाबा की डेथ हो गई, बाबा नहीं है। शादी से पहले डेथ हो गई? आज जब हुआ था तब मेरे बाबा थे, पापा निकाह करके गए। बाबा निकाह करने के बाद उनकी? हाँ जी, हाँ जी, हाय अल्लाह, ये बड़ा दर्दनाक लम्हा है। हाँ जी। बाप के बगैर ज़िंदगी कैसी है? कुछ भी नहीं, मेरी नज़र में बाप के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाप जो है ना, देखें, वो बेटियों का ना साया होता है। बेटी जो है ना, वो बाप के बगैर कुछ नहीं है मेरी नज़र में। सही है, ये तो हकीकत है। हकीकत है, लेकिन अब हकीकत को हम झुटला भी नहीं सकते। सही है। अच्छा, तो आपके जो पार्टनर हैं वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वैसे। हाँ, मैं सही है। हाँ जी। वैसे मैं अपनी कहानी सुनाना नहीं चाहती क्योंकि आगे बुरी है। एक्चुअली वो ड्रग भी करते हैं ना, तो इस वजह से। आपके हस्बैंड ड्रग एडिक्ट है, तो आप अभी उनके साथ नहीं, सेपरेशन हो चुकी? ये तो बड़ी बैड न्यूज़ सुनाई। लेकिन आपने शादी की थी तब आपने पूछा नहीं था किसी से ये इंसान कैसा है? पूछा था तब, बस इतना जानते थे कि ये सिगरेट पीते हैं, चलें सब पीते हैं, छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसके बाद बाबा की डेथ हो गई, काफ़ी मुश्किलात आई। ड्रग्स में क्या क्या लेते हैं वो? आइस। आइस करते हैं? आइस का नशा गंदा तरीन नशा है। हाँ जी। फिर आप करके आपके पास आते थे घर में या फिर बाहर ही करते थे? आते थे घर में। तो फिर उसका कोई रिएक्शन आपको तो नहीं मिलता था? मतलब कोई वर्स्ट रिएक्शन, जैसे मार कुटाई? मारते थे आप? आते थे। तो जुल्मों वाली ज़िंदगी गुजारी थी, अब नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है, सेपरेट है ये। के बाद क्यों सोचा सेपरेशन का? पहले क्यों नहीं सोचा? पहले मैंने कहा सब्र कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक। पर सबर में 2 बच्चे पैदा कर, हाँ ठीक। सबर में भी कम से कम बच्चे ही ना पैदा करती। बस गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा, चलो यार, कोई बात नहीं है, ये तो नसीब की बात। हाँ जी, नसीब की बात होती है। आप बच्चों को कैसे पाल रही हैं? क्या काम करती हैं आप? मैं जॉब वगैरह करती थी पहले, लेकिन अब फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह मिल जाएगी जल्दी। तो मेरे भाई वगैरह काम करते हैं, सिस्टर भी जॉब। भाई सपोर्टिव है? माशाल्लाह ठीक है, अच्छे हैं। बस अच्छे हैं, मतलब घर में हम मेरी भी करते हैं, मेरी बेटियों के लिए भी करते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपके भाइयों को सलामत रखे, आपका नसीब अच्छा करे, और आप जिससे शादी करना ना, मैं देखो बंदे का पुत्र होए। शादी नहीं करनी है अब। यार मैं ना, यहाँ पे एक मुझे बड़ा मसला है। आप अगर किसी की बच्ची को संभाल नहीं सकते ना, उसको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते, आपको सिर्फ अपने नशों वाली ज़िंदगी गुजारनी है, तो प्लीज़ किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करें। और लड़की वालों को ये कहूँगी कि अच्छी तरह छानबीन करके लड़के के हाथों में अपनी बेटी दें। जी, बाकी आप मुझे बाय चांस मिली हैं, मुझे आप जैसे आप फ़ोन में मतलब टिकटॉक्स में नज़र आती हैं, आप वैसी तो नहीं, आप बहुत प्यारी हैं। अच्छी नहीं आती? प्यारी हैं। नहीं, टिकटॉक में भी अच्छी लगती हैं, लेकिन माशाल्लाह रियल में आप ज़्यादा प्यारी हो। दिस इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं जी, हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको? कोई खुशी का बायस बनती है? बहुत अच्छी लगती हैं, अच्छा लगता है देखने में। आप काफ़ी बहुत मुझे अच्छी लगती है। मैं आपकी लाइव भी करती, फॉलो भी किया हुआ है मैंने। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताओ, अगर ज़िंदगी से कुछ वापस मिलने का हासिल करने का मौका मिले तो क्या चीज़ देना चाहें? बाबा को। ये कुछ सुनाएंगे आप? मैं गाना सुना दूंगी। गाना सुनेंगे जी लड़की से। ये ले सामने ले। बीच में से सुनाऊंगी। बीच में से सुना दे, जहाँ से मर्जी सुना दे। इतनी सी साजिश कर ले, दुनिया से रंजिश कर ले, एक दिल में धड़के 2 दिल, इतनी गुंजाइश कर ले। मेरे लहजे में तेरी सदा है, मेरी आँखों में तेरा पता है, मैं तुझ में तू मुझ में छुपा है इश्क जान। मुझे कुर्बत अपनी अता कर, ज़रा इश्क में अपने पना कर,
बस इतना ही आता है। अरे यार ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गाना है ये, राहत फ़तेह अली खान ने गाया है। कोई चाहत का भी सुना नहीं बस है ना, फिर चाहत फ़तेह अली नहीं है, चाहत थी पहले, अब नहीं है, ऊपर से चाहत ही नहीं रही तो चाहत के गाने का क्या। जी चलो ये भी सही है, अच्छा लगा जी, गपशप लगा के, अल्लाह ताला खुश रहना है, ठीक है। नहीं इंशाल्लाह। अच्छा जी, प्यारी प्यारी लड़कियां मौजूद हैं, चश्मिश लड़की और एक बड़ी प्यारी सी लड़की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आयशा। आयशा। अनुषा। अनुषा। अनुषा का मतलब क्या है? सबर करने वाली। अच्छा, कुछ अनुषा होती है, कुछ अनुषे भी। नाम अनोशा है। अनोशा है, ठीक है। अनोशा बड़ा अनोखा नाम है। अब पठानों में होता है ये नाम। सही है। और आयशा तो बड़ा कॉमन नाम है। बस सजल भी बहुत कॉमन नाम हो चुका है अब। आयशा फेमस नाम। उल्टा आयशा लोड वाली। आयशा लोड वाली, वो सबा लोड वाली से अब बाकी आयशा लोड वाली। कोई बात नहीं, दोस्त कह सकती है। सही है। अच्छा आयशा, क्या करती हो? मैं जॉब करती हूँ। कहाँ पर? मैं करती हूँ अली टाउन। अली टाउन। थोड़ी देर पहले तो लाहौर प्रेस क्लब के वो भी उधर भी होती हूँ, पहले थी न्यूज़ एंकर यार, की थी, सर दर्द बहुत था, इतना लिया नहीं जाता। एंकर होना सर दर्द है बहुत से। यार इतनी गर्मी में घूमा नहीं जाता फजूल। इसको निकाल दिया। आप मतलब हमारी तरह इंटरव्यूज करती थी? हाँ तो आपको गर्मी लगती थी? बहुत ज़्यादा, बहुत खज्जल होना पड़ता था। कहाँ जाती थी इंटरव्यूज? यार पहले तो क्या नाम लेते हैं, जो जिनकी नई शॉप्स ओपन होती थी, ठीक है, वो उनकी प्रमोशन के लिए जाते थे। अभी भी मतलब कॉल्स वगैरह आती हैं, कोई तो पैसे मिलते हैं आपको? मिलते हैं, जाहिर सी बात है। पैसे, सेहत भी अजीज़ है आगे माशाल्लाह, इतनी सेहत सही है ना। गर्मी भी अजीज़ होती है, गर्मी में काम नहीं होता इतना। काम नहीं होता, तो इसलिए आपको लगता है ये खवाड़ी वाला काम? बहुत ज़्यादा। फिर भी हम कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, स्ट्रगल करनी चाहिए लाइफ में। तो अभी आप क्विट करके लाहौर प्रेस क्लब को, तो आप जो है दूसरी जॉब कर। हाँ, अब मैं तो जब आप इंटरव्यूज करती थी, सबसे फनी चीज़ क्या सुनने को मिली थी? मतलब ज़्यादातर यही कहते थे, कोई कहता था आप बहुत क्यूट हैं, आप अपना नंबर दे दें, और बहुत ज़्यादा बस। कितनों को नंबर दिया? किसी को भी नहीं, इतनी फालतू नहीं हूँ मैं। अल्लाह जी, इतनी फालतू नहीं है। नौशा, इनसे दोस्ती कैसे हो गई? ये मेरे पास एज एजेंट थी। आपके पास? आप सीनियर हैं? हाँ, मैं HR थी कॉल सेंटर में, तो ये एजेंट थी मेरी। HR तो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। नहीं, HR से दोस्ती करनी अच्छी बात है ना, टारगेट नहीं करना पड़ता। बेनिफिट्स के लिए। क्या करो, HR दोस्त है मसला नहीं है ना? कोई ऑर्गेनाइजेशन में मसला हो, HR दोस्त है तो मसला नहीं। बेनिफिट के लिए दोस्ती की थी। आपको पता था कि बेनिफिट्स के लिए दोस्ती करनी? स्टार्ट में हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई थी। मैं भी वही बताने लगी। कैसे लड़ाई क्या हुई थी आप? बस ऐसी जेलस होती थी मेरे से। अच्छा आप बताएं सर। झूठ बोल के ऐसे कुछ भी नहीं था। हमारे जो मैनेजर ओनर थे ना, उनकी सीट पे थी, तो वो चले गए थे किसी काम से, तो हम दोनों की लड़ाई हो गई थी। ये कहती थी मैंने उस पे बैठना है, और मैं कहती थी कि मैंने उस पे बैठना है। उसकी चेयर पे लड़ाई हो गई बैठने पे। फिर मेरे बॉस ने कहा कि वो HR है, मैंने कहा HR होगी, घर होगी। फिर बॉस ने टॉफ़ी दी थी, इसको जाके मना के आई थी मैं। कैसे जाके मनाया था? वो डायलॉग्स अभी दोबारा रिपीट। नहीं, मैंने बस ये कहा था ये लो सर ने दिया। ऑर्गेनाइजेशन हो या मुल्क की बात हो, रोना सिर्फ चेयर का ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बॉस की चेयर ना होती, लड़ाई ना होती। लेकिन अगर वो लड़ाई ना होती तो आज आप लोगों की दोस्ती ना होती। भी ना होती, उससे सही है। बाद बहुत अच्छी दोस्ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह एंड तक साथ चलेंगे जब तक ज़िंदगी है। अच्छा है जी। अच्छा मुझे बताएं कि अबाए का फील बहुत प्यारा है, इसको कैसे डिस्क्राइब करें? यही है कि पहनना चाहिए। एक तो बेनिफिट ये है कि आपको कपड़े प्रेस करने नहीं पड़ते, फ़ौरन आप अबाया पहने, हिजाब करें और मेकअप करें और आ जाए। और सेकंड थिंग है कि ये बहुत प्यारा लगता है, मतलब आप चलते हैं, बाहर जाते हैं, तो मुझे लगता है कपड़ों से ज़्यादा ग्रेस इसमें होती है। ऐसे आपकी बॉडी प्रोमिनेंट नहीं हो रही। जी ये ब्यूटी है। अच्छा क्या सुनाएंगी आज? ये सुनाइए आपको। शेर सुनाइए। क्या सुनाओ? वो वाला शेर सुनाइए। रुक जा, मुझे एक दो सुनने। नहीं, कटिंग हो जाएगा ना। हाँ देख लो जल्दी। यार ये सुनाओ। वक्त से पहले कई हादसों से लड़ी हूँ, वक्त से पहले कई हादसों से लड़ी हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बढ़ी हूँ। हाँ है तो ऐसे ही। क्या कह रही हैं आप? ये है 19 की लगती 50 की है। अरे तो यानी कि आपने सही शेर सुना। हाँ यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में, और बहुत ज़्यादा। इसको बोल एक दफ़ा अंदर चश्मा उतार के दिखाए। चश्मा उतार के दिखाओ। देख लें 50 की लगती है ये। ये दोस्त है, ये दुश्मन? कोई बात नहीं, ये ऐसी है, ये अच्छी है, जैसी भी है दोस्त है ना। चश्मे क्यों लगे थी छोटी सी उम्र में? बस टीवी ज़्यादा पास होके देखती। ये ज़रा इसका चश्मा उतार के देखें, बिल्कुल अंधी है। हाँ, ये कह सकते। मोहब्बत हुई है जिंदगी में?
हाय इतना मुश्किल सवाल कौन करता है? मोहब्बत मोहब्बत की बात करिए। मोहब्बत इसको तो उसका बंदा ने छोड़ दिया। हाय अल्लाह जी, क्यों छोड़ा उसने? इसने कहा मैंने शादी करनी है, तो वो कहता है कि मैं अभी जो है ना अपने पाँव पे खड़ा नहीं हूँ, इस वजह से मैं शादी नहीं कर सकता। व्हील चेयर पे था। हाँ व्हील चेयर पे था। वो कहता है मैं अभी ना बहुत छोटा बच्चा हूँ, शादी बाद में कर लेंगे, अभी रिलेशन में आ जाओ। छोटा बच्चा हूं, तो आप इनको आंटी कहना चाह रही हैं? नहीं वो इसके साथ सिंसियर ही नहीं था। अच्छा, तो फिर आपने क्यों भी मोहब्बत कर ली उससे? बस पता नहीं चला, जैसे जैसे साथ चलती रही मैंने उसका हर जगह पे टाइम पे साथ दिया और फिर कितने मतलब साल का रिलेशन था? कहने नहीं 1.5 साल का था, 1 साल 6 था। की बात है कि हमारे पास एजेंट था, वो भी एज एजेंट काम करता था। 1.5 साल की मोहब्बत में क्या रोग लगा गया? बस अब मैं टेंशन नहीं लेती। याद भी नहीं आता? बस ठीक है, माँ बाप के लिए जी रहे हैं, बस ठीक है। अपने याद नहीं आता? नहीं अब नहीं आता, पहले आता था। लड़कियों को रिलेशन में रहते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कोई टिप दे दो। क्या टिप दूँ? अगर वो कहे मैं शादी नहीं कर सकता, मतलब वो आपसे टाइम पास कर रहा है। हाँ वहाँ पे ही छोड़ दो, उससे अवॉइड कर लो। इसलिए लंबा रिलेशन चलाने के लिए कहते हैं कि हम कमिटमेंट करेंगे या शादी करेंगे, फिर उधर क्या करें लड़कियाँ? नहीं वो शादी नहीं करेंगे, अगर कहेगा कि मुझे 3-4 साल चाहिए तो वो झूठ है, वो आपको लारे लगा रहा है। वो लाड़े लप्पे वाली गेम। हाँ वो मतलब वहाँ पे अगर वो कह रहा है ना कि मैं आप उसको कहो कि भाई अगर मैं रिलेशन में नहीं आ सकती, मैंने निकाह करना है, अपनी फैमिली को बताओ, स्टैंड बाद में होते रहना, उसका साथ दो। अगर वो मान रहा है तो उसका साथ दो, ठीक है। मतलब अगर वो कह रहा है रिलेशन के बाद 2-3 साल बाद शादी करेंगे तो फाड़क कराओ, ठुड्डा कराओ। इतने हम सस्ते नहीं हैं लड़कियाँ। हाँ, लेकिन लड़कियाँ, हर लड़की मुझे लगता है रिलेशन में ना सस्ती बन जाती है। यार वो पहले बनता, फिर एक दफ़ा ठोकर खा के फिर नहीं बना जाता, फिर अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ हो जाती है। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी? ख्वाहिश शौक कह ले, मेरा कैबिन क्रू बनने का बहुत शौक है, वो भी कौन सी एयरलाइन में? एमरेस्ट में, उसके अलावा और किधर नहीं। नेट फेक जॉब करने की ख्वाहिश रखती हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा। कौन सा मुल्क विजिट करना चाहती मुझे जो पसंद है तुर्की हाँ। हैं? टर्की जाना चाहती हैं? सही। और आप? मेरी ख्वाहिश है कि मैं बस मतलब इतनी स्ट्रगल करूं कि मैं अपना बिज़नेस बना सकूं और अपने माँ बाप को अल्लाह मियाँ का घर दिखा सकूं और मेरे पास कोई अच्छी वाली कार हो, बस। चले, आज के प्रोग्राम में हम एक फिल इन द ब्लैंक पूछेंगे, वो आपने बताना है। किताब इश्क में हम डैश को अपना सुकून लिखते हैं। किताब इश्क में डैश को हम अपना सुकून लिखते हैं। आपकी ज़िंदगी में आप किसको सुकून लिखती हैं? आपने वो जगह पुर करनी है। किताब इश्क में हम डैश को अपना सुकून लिखते हैं। किताब इश्क में मैं अपनी माँ को सुकून लिखती हूँ अपना। माशाल्लाह। और आप? अपने बाबा मामा दोनों। पूरी लाइन बोले ना। क्या था? किताब इश्क में हम किताब इश्क में हम अपने माँ बाप को सुकून लिखते हैं। चलिए, सब ऐसा अच्छा लगा जी, गपशप लगा के। थैंक यू सो मच।